मगध के सम्राट अशोक अपने विजय अभियान को कलिंग तक बढ़ा चुके थे। अपने शिविर में विचार मगन बैठे अशोक को उनके सेनापति जयगुप्त ने आकर कहा, सम्राट की जय हो, कलिंग युद्ध में हमारी विजय हुई। सेनापति के मुख से यह शुभ समाचार सुनकर सम्राट अशोक के हर्ष की सीमा न रही। जयगुप्त ने उनसे जाने की आज्ञा ली। वह जाने के लिए पलटा ही था कि बौद्ध भिक्षु से उसका सामना हुआ। भिक्षु ने सम्राट अशोक से कहा, महाराज, कलिंग के युद्ध में आपकी विजय नहीं बल्कि पराजय हुई है। सम्राट आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जयगुप्त को प्रश्नसूचक मुद्रा में देखा तो वे बोले, मैंने असत्य नहीं कहा सम्राट, आपकी विजय ही हुई है। भिक्षु ने कहा, सम्राट, आप मेरे साथ रणभूमि में चलकर देखिए कि हार हुई है या जीत। रणभूमि पहुंचकर उन्होंने चारों ओर व्याप्त रुदन और चीखें सुनी। भिक्षु बोला, आपके इस युद्ध ने गांव उजाड़ दिए, किसी का पति तो किसी का पुत्र मारा गया, कोई अपना भाई खो बैठा है तो कोई अपना पिता। सम्राट यह दृश्य देखकर दुखी हो गए। चारों ओर फैले ब्याह व मातम के बीच साधु ने पूछा, आप इसे विजय मानते हैं या पराजय? अशोक बोले, आप सच कहते हैं। नरसंहार को देखकर लगता है कि मेरी भीषण पराजय हुई है। सम्राट तो जीत गया किंतु इंसान हार गया। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूँगा। सम्राट अशोक को समझ में आ चुका था कि उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से करहा रहे हैं। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति व दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दी थी कि उन्होंने इस मार्ग को अपनाने का फैसला लिया। इस पद पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर अपना समस्त जीवन मानवता की सेवा हेतु समर्पित कर दिया। विजय स्नेह और उदारता से भी पाई जा सकती है, बलपूर्वक पाई गई जीत क्षणभंगुर होती है। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, जो कि अब श्रीलंका के रूप में जाना जाता है, भेजा और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। यह सब कुछ बौद्ध धर्म के कारण हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म के उन प्रवचनों ने अशोक के दिमाग को बदल दिया। उसके मन मस्तिष्क में करुणा और दया की भावना भर दी। जो सम्राट रक्तचाप और युद्ध करने से पीछे नहीं हटता था, वो अब मानवता का संदेश और प्रेम का संदेश फैलाने में सबसे आगे बढ़ा हुआ। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बना दिया। तो फ्रेंड्स, आज आपको भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई ये अनोखी कहानी कैसे लगी? क्योंकि इस कहानी ने एक रक्तचाप और युद्ध करने वाले सम्राट को एक महान संत बना दिया, क्योंकि उन्होंने इस मानवता के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उनकी नेक भावना को जगह से दूसरी जगह फैलाने का अच्छा काम किया। अगर आपसे भी कोई गलती हो चुकी है या आपको लगता है कि आपने उस वक्त गलत किया था, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप आज और इसी वक्त से अच्छा कार्य शुरू कर सकते हैं। गलती सबसे होती है, भूल हो ही जाती है, लेकिन अगर उस भूल को दोबारा दोहरा दिया जाए तो वो अपराध बन जाता है। अगर एक बार गलती हो जाए तो ये पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। कहते हैं ना कि अगर
पूरी किताब में से एक पन्ने पर कुछ गलत लिख दिया जाए तो उस पन्ने को ही फाड़कर फेंक देना चाहिए, न कि पूरी किताब को। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कुछ ऐसा हो चुका है तो आप उस बात को भूल जाइए और प्रण कीजिए कि दोबारा से ऐसी भूल नहीं करेंगे और आज से और इसी वक्त से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और अच्छा कार्य शुरू करेंगे। आप अगर महान और अच्छे कार्य करते चलेंगे तो वो आपकी एक गलती किसी को भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अच्छे कर्म और अच्छे कार्य बुरे कर्मों को ढक लेते हैं और बुरे कर्म अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन से शिक्षा लेते हुए आज ही अच्छे कार्य करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज और इस वक्त से शुभ समय आपको कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो फ्रेंड्स, भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई आज की कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुननी है और बुद्ध से जुड़ी हुई शिक्षाप्रद कहानियाँ जाननी हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते हैं, आप खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों में भी मुस्कान बांटते चलिए, जिससे कि मुस्कुराने की ये सीरीज़ पूरी दुनिया में फैल जाए और एक दिन ये पूरी दुनिया मुस्कुराए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, और आगे भी हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।